मनोज सर, वही जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सिपा सलारी अगर पीछे चल रहे हैं तो फिर फौज का क्या? अनिल विज की तरफ से भी आप देखिए कि किस तरह के बयान सामने आए थे, किस तरह की टोन जो है वो सेट की जा रही थी। हाँ, आप देखिए कि अगर हम जो बीजेपी ने जिस तरीके से कैंपेनिंग करी, अगर हम उसे देखें तो वो देखकर ही लगता था कि बीजेपी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पहले से नहीं था। जितने भी वहाँ बैनर थे, पोस्टर थे, वहाँ मोदी की कहीं फ़ोटो नहीं थी। मोदी की अगर फ़ोटो भी थी तो बहुत ही नीचे थी, छोटी सी। और उसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर, जो कि 9.5 साल वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, वो कहीं नहीं गए, उन्होंने किसी पोस्टर में या किसी बैनर में उनकी फ़ोटो नहीं थी। तो यही दिखाता था कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था। मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ कहीं कोई भी पब्लिक जो रैली है वो नहीं करी। और मोदी की जो रैलियाँ हैं, आप देखिए ना, 2014 में मोदी की 10 रैलियाँ थी, लेकिन इस बारी उनकी रैलियाँ सिर्फ 4 थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। इलेक्शन से 1 महीने पहले जो हुडा से जब मेरी मीटिंग हुई तो उनका जो दिल्ली में घर है तालकटोरा रोड में, उनके घर जब हम गए तो तालकटोरा रोड में आप देखिए कि दोनों साइड गाड़ियों की लाइन थी। और अंदर की तरफ भी, मतलब आप ये देखिएगा कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेके पार्लियामेंट हाउस तक दोनों साइड उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ थी। ये वो लोग थे जो कि जिनको कि टिकट की इच्छा थी। तो इस तरीके की भीड़, और ये जिस समय परिवर्तन आता है, जिस समय ग्राउंड में लोगों को लगता है कि कांग्रेस आने वाली है, तो इस तरीके के कार्यकर्ता भी बिल्कुल उत्साह में रहते हैं। हुडा की जो इमेज है ना, वो बाई एंड लार्ज नॉन कंट्रोवर्शियल रही है और दीपेंद्र हुडा एक अच्छे लीडर की तरह से इमर्ज किए हैं। तो हरियाणा में दीपेंद्र हुडा को लेकर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। और अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर का जो खासतौर से जो सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म में उनका गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा खराब था। यही कारण है कि उनका पोस्टर या बैनर में कहीं भी नाम नहीं था। वहीं जो हुडा है, हुडा हरियाणा के विकास के लिए उनकी एक छवि है। तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल अगर हुडा चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो जैसे कि एन के सिंह जी ने कहा कि वहाँ एक अच्छे गवर्नेंस की आवश्यकता है, तो मेरे ख्याल से उनके रहने से कांग्रेस को वहाँ काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है फिर मनोज जी, इस पे आप दोनों मुझे विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये खींचतान की स्थिति दिखी थी। दीपेंद्र सिंह हुडा सीनियर, कुमारी शैलजा, तो आपको लगता है कि इतना स्मूथ होने वाला है? क्योंकि कैंपेनिंग तो दोनों साइड से बार बार हो रहा था, वो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिशें हो रही थी। नहीं, मेरे को लगता है कि हुडा वहाँ के नेता हैं और मेरे को लगता है कि वही बनेंगे। और ये जो खींचतान थी वो उसमें थोड़ा बहुत मीडिया का भी क्रिएशन होता है, क्योंकि हमें भी तो कुछ खबरें चाहिए। तो ये भी मेरे ख्याल से एक वो है, कारण है। लेकिन अब वहाँ जिस तरीके से उनको ये मिली है, मतलब आप देखिएगा कि कांग्रेस अभी 63 सीट्स में आगे है और बीजेपी अब 19 में। मैं एक काम करता हूँ सर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।